हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जिले के दूसरे चरण में बहेरी का चुनाव प्रचार थमा, 8 तारीख को है मतदान। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी, मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए मतदान कर्मी। और बहादुरपुर में आखिरी दिन नामांकन के लिए उमड़े प्रत्याशी और उनके समर्थक। सदर प्रखंड में अभी आगे और चलेगा नामांकन का दौर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बहेरी में होना है, जहां दरभंगा का यह दूसरा चरण है और थम गया चुनाव प्रचार। जी हां, पूरे जोश खरोश के साथ उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूदे हैं। अब एक दिन जनता के समझने की बात और उसके बाद 8 तारीख को पड़ेगा वोट। दरभंगा जिला का दूसरा चरण पंचायत चुनाव का, राज्य का तीसरा चरण पहले अलीनगर और बेनीपुर में मतदान और मतगणना तक हो चुका है। अब दूसरे चरण के दरभंगा में बहेरी प्रखंड है। लंबा 25 पंचायतों में चुनाव है। हालांकि 2 पंचायत नगर परिषद में है, तो 25 पंचायत में चुनाव, जिसमें 6 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। गांव की सरकार में 6 जनप्रतिनिधि होंगे, जिला परिषद होंगे, पंच सरपंच के अलावा वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ये सब मिलकर चलाएंगे गांव की सरकार। और 8 तारीख को पड़ेगा वोट। और चुनाव सामग्री लेकर आने में कॉलेज से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए कर्मी। और पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मी तैयार हुए मतदान सामग्री लेकर। पारदर्शिता चुनाव कराने, लोकतंत्र का चुनाव कराने, गांव की सरकार बनाने के लिए बीएमए कॉलेज बहेरी से रवाना हुआ मतदान दल। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पीसीसी पदाधिकारी कर्मियों को रवाना किया गया। 8 अक्टूबर को बहेरी प्रखंड का पंचायत चुनाव होना और जिला परिषद के लिए सदर एसडीओ के यहाँ नामांकन बहादुरपुर का जो था उसका आखिरी दिन, और यहाँ भी प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़। बहादुरपुर पंचायत में गांव की सरकार बनाने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ और उसका आखिरी दिन। और आखिरी दिन प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जमा हुए। जिला परिषद से लेकर प्रखंड तक 6 पदों के लिए नामांकन, 5 पदों के लिए बहादुरपुर में और 1 पद जिला परिषद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय में नामांकन का दौर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद जोश गांव की सरकार का और उसमें समर्थक प्रत्याशी एक दूसरे को माला पहनाते हुए, अबीर गुलाल लगाते हुए जीत की शुभकामना के लिए नामांकन सबसे पहली सीढ़ी, पहला प्रक्रिया और उसे करते हुए। और देखिए सदर प्रखंड में नामांकन का दौर, गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी। और सदर प्रखंड में नामांकन का दौर जारी है। लगातार जल जमाव वाले रास्ते में भी, संकीर्ण रास्ते में भी प्रत्याशियों का आना जारी। नामांकन का दौर
पंचायत समिति पद के लिए मैंने नामांकन किया है। बागपट्टी पंचायत की क्षेत्र संख्या 28 से हम साथ देंगे, काम करेंगे। पंचायत समिति के नॉमिनेशन किए हैं। जनता को हम चाहते ही हैं कि अपना वार्ड से है उसको हम बहुत स्वागत करते हैं। अब अगर आशा देवी की भारी मौके से भी हमारा विकास, हमारी छवि एकदम फेयर है। जनता को बहुत प्यार करती है, जनता को हम प्यार करते हैं। रोड बनवाना है, पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था करना है। हम 5 साल से हैं सर, हर गरीब गुरबा के दुख सुख के साथ है, हर वक्त खड़े रहते हैं। और मेरा अब एक ही उद्देश्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना। हम अपनी पंचायत में उद्देश्य यही है कि हमारे वार्ड में बहुत सारा कमियां हैं, विकास नहीं हुआ है, उसको हमको पूरा करना है। जैसे कि रोड नहीं बना है, रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, विकास करवाएंगे, करेंगे। जैसे जो समस्या नहीं कर पाया इतना साल से, जो हम करेंगे। क्या कहेंगे, समाजपुर पंचायत के जो मतदाता है और जो पूरे आवाम है, तो पहले भी हमको आशीर्वाद दिए थे। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा भी हमको आशीर्वाद दें। जो काम हमारा जो रह गया है, विकास तो बहुत किया है, जो रह गया थोड़ा बहुत है, उसको हम चाहेंगे पूरा करें। मैं रंजीत कुमार वर्मा, दरभंगा सदर प्रखंड के शाहबाजपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 07 से शाहबाज पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी जनता का सेवा करने की उम्मीद से आए हैं। और हमारे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला, ये सब का व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, जिसे सुधार करने के लिए हमें आना पड़ा है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरबार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। जिले के दूसरे चरण में बहेड़ी का चुनाव प्रचार थमा, 8 तारीख को है मतदान। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी, मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए मतदान कर्मी। और बहादुरपुर में आखिरी दिन नामांकन के लिए उमड़े प्रत्याशी और उनके समर्थक। सदर प्रखंड में अभी आगे और चलेगा नामांकन का दौर। बिशनपुर थाना क्षेत्र के पंचोप से रिजवान चौक के बीच पुल के नीचे एक शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसे पता लगाने में जुट गई। सड़क किनारे मिला शव पुलिस शव की पहचान में जुटी है। बिशनपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पंचोप के रजवान चौक के बीच में पुल के नीचे अहले सुबह नवयुवक का शव मिला, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। समाचार कंपोज किए जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां 72 घंटे रिजर्व रखने के बाद अगर कोई दावेदार या पहचान नहीं होगी तो फिर लावारिस मानकर कबीर सेवा संस्थान को उसे सौंपा जाएगा। सूचना मिलने के बाद अपने दल बल के साथ मौके पर बिशनपुर थाना पहुंची एएसआई संजय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया में देखने लग रहा है कि किसी ने मार कर फेंक दिया है। अब आगे जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल इलाके के लोग, किन्हीं का व्यक्ति, कोई परिजन गायब था तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन सब की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। यहाँ का मामला है कि सुबह में 4 बजे आदमी लोग जब टहलने के लिए निकले तो यहाँ पुल के नीचे एक लाश देखे। उसके बाद प्रशासन को संपर्क किया गया। प्रशासन अभी घटना होना तो अभी हम जानकारी नहीं हुआ, जाके हम देखेंगे।
मार के किसी ने व्यक्ति ने फेंक दिया है। अब इसको हम लोग 72 घंटे के लिए रखेंगे, नहीं पहचान आएगी तो रोड में गश्ती उश्ती आएगी। अब रात वार्ड 29 के रुके कार्य जल्द पूरे जाने की मांग को लेकर पार्षद ने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी है। आप देख लीजिए, 1.5 साल से ऊपर जिस काम को आज से 27 मई 2020 को खत्म हो जाना था, आज देख लीजिए आज तारीख हो गया आपको लगभग 5 अक्टूबर 2021, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। इस 1.5 साल में खान चौक और का जो रोड है और नाला है, नाले का निर्माण हो गया। नाले के निर्माण को हुए लगभग जो है हम समझ रहे 6 महीना हो गया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। उस पर मिट्टी गिरा के ठेकेदार कहाँ भाग गया समझ में नहीं आ रहा है। और जब इंजीनियर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन दे दिया गया। भैया किस चीज का एप्लीकेशन दिया गया? किन लोगों ने एप्लीकेशन दिया? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या उनके मकान का नक्शा पास है? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या वो अस्थायी लोग हैं? कोई भी उठा के दे देगा। अगर के वार्ड नंबर 30 स्वच्छ छवि बनी हुई है, उस पार्षद को बदनाम किया जाए। इसीलिए आज तंग आकर हमने अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा था, डॉक्टर वारिस को। उनके माध्यम से वहां ये लेटर रिसीव करा दिया गया है। और अगर लेटर रिसीव ही नहीं कराया गया, हमारे प्रतिनिधि नगर आयुक्त से मिले हैं और उनको कहा गया है कि अब विलंब इस पर अपने स्तर पर जांच करवाकर काम शुरू करवाएं, अन्यथा मुझे निसंकोच किसी भी हाल में जाकर इस्तीफा दे देंगे। मुझे कोई भी अपने पद की लालसा नहीं है। सीएम कॉलेज के पत्रकारिता कोर्स सत्र 2021-22 के 40 छात्र छात्राओं का वर्गारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज के पत्रकारिता कोर्स सत्र 21-22 के 40 छात्र छात्राओं का वर्गारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्वनाथ झा, डॉक्टर शंभू शरण झा, अखिलेश कुमार, संतोष दत्त व ललित कुमार मौजूद रहे। पत्रकारिता सत्र 2020-21 के 40 छात्र छात्राओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया गया। सफल पत्रकारिता हेतु सत्यता, नवीनता, निष्पक्षता तथा संवेदनशीलता का होना आवश्यक है, यह प्रोफेसर विश्वनाथ ने बताया। अतिथि के रूप में पत्रकारिता के शिक्षक प्रशिक्षक संतोष झा ने कहा कि छात्र परिश्रम एवं धैर्य के बल पर अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। छात्र छात्राओं की ओर से प्राची पराशर तथा राहुल कुमार महतो ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पत्रकारिता सत्र 2021 के 40 छात्र छात्राओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया गया। आगत अतिथियों का स्वागत सीएम कॉलेज के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने किया, जबकि पुष्पगुच्छ उन्हें दिया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाल सुधार गृह के बच्चों के बीच गीता और फल का वितरण किया गया। और बच्चों के बीच गीता और फल का वितरण किया गया। बाल सुधार गृह के कार्यक्रम में पधारे मंत्री जीवेश मिश्रा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दरभंगा के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाल सुधार गृह के बच्चों के बीच यह वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद रहे। बाल सुधार गृह के अधीक्षक दीपक श्रीवास्तव, जिला प्रभारी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, प्रभारी आदित्य नारायण मन्ना, प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता, कार्य समिति सदस्य निर्भय शंकर भारद्वाज, विकास चौधरी, व्यापार प्रकोष्ठ के संतोष सिंह, शुभम राज, मीडिया प्रभारी मयंक मनी, लहरियासराय के संयोजक आशीष सिंह, इंद्रजीत पांडे, सौरभ झा, देवेंद्र झा, धर्मवीर राउत, संजय सहनी, लाल बाबू स्वामी सहित कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद हैं। बच्चों के बीच सेवा और समर्पण जो कार्यक्रम है पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत उनके बीच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत यहाँ बच्चों के बीच किताब, कॉपी, फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और बात करते हैं दुर्गा पूजा की। जी हां, दुर्गा पूजा की शुरुआत कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी सुरक्षा के साथ और इसकी तैयारी। और कोरोना गाइडलाइन के तहत ही दुर्गा पूजा की तैयारी और इसके लिए जगह जगह पंडाल निर्माण। हालांकि प्रशासन ने इस बार बैठक में कह दिया था कि पंडाल निर्माण के लिए भी लाइसेंस की अनुमति, ध्वनिक विस्तारक यंत्र के लिए, कलश शोभा यात्रा के लिए और विसर्जन यात्रा के लिए, और बिल्कुल सीमित संख्या में जहां जहां यह दिया गया इजाज़त वहां पंडाल निर्माण। दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में। गुरुवार से कलश स्थापन के साथ होगी पूजा की शुरुआत। पूरे कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। और
जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा मां दुर्गा के आगमन को लेकर बाइक शोभा यात्रा निकाली गई। और जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष मनीष जायसवाल के नेतृत्व में दुर्गा पूजा जिला समन्वय समिति के बैनर तले दुर्गा मां के आगमन को लेकर भव्य बाइक शोभा यात्रा निकाली गई। कैदराबाद राम दरबार से जो आजमनगर दुर्गा मंदिर होते हुए बाजार समिति दुर्गा मंदिर तक पहुंचा। वहां से बाइक शोभा यात्रा कई दुर्गा पूजा समिति प्रांगण होते हुए गुजरा। हालांकि आयोजक ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी नजर रखी जा रही थी और इसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। भीड़ न लगे इसलिए प्रशासन ने पहले ही इस संदर्भ में नोटिस जारी कर करके इस पर रोक लगाने को कह दिया था। मालूम रहे कि दुर्गा पूजा समन्वय समिति के अलावे दुर्गा पूजा न्यास समिति ने भी बाइक रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन दोनों को अस्वीकृत कर दिया गया था। उसके बाद लगातार प्रशासन ने कोई रोक टोक तो नहीं की, लेकिन लगातार कड़ी नजर रखा गया कोरोना गाइडलाइन के तहत और विधि व्यवस्था के तहत। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जिले के दूसरे चरण में बहेरी का चुनाव प्रचार थमा। 8 तारीख को है मतदान। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी। मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए मतदान कर्मी। और बहादुरपुर में आखिरी दिन नामांकन के लिए उमड़े प्रत्याशी और उनके समर्थक। सदर प्रखंड में अभी आगे और चलेगा नामांकन का दौर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।